भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं। पुरी की हवा में आज कुछ अलग था, क्योंकि रथ यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ एक ऐसे साधारण लड़के को बुलाने वाले थे जिसका नाम इतिहास में कभी नहीं लिखा गया, पर जिनके हृदय पर भगवान की मुहर खुद भगवान ने लगाई। ये कहानी है एक अनाथ बालक कस्तूरी की और उस दिव्य रहस्य की जिसने लाखों भक्तों के विश्वास को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज आप सुनने जा रहे हैं कस्तूरी का रहस्य, जगन्नाथ प्रभु की अद्भुत लीला। पुरी की पवित्र धरती पर सुबह की हवा में शंखध्वनि गूंज रही थी। मंदिर की ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें सूर्य की पहली किरणों से चमक उठती थीं। भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी, पर उसी भीड़ में एक लड़का खड़ा था, नाम कस्तूरी। एक गरीब अनाथ, पर दिल से बेहद साफ, भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त। उस दिन वह भीड़ की तरफ नहीं देख रहा था, वह मंदिर के शिखर को देखकर बार बार प्रार्थना कर रहा था, प्रभु एक बार, बस एक बार मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण दे दीजिए। कस्तूरी बचपन से ही मंदिर के पास रहता था। माँ बाप नहीं थे, रोज छोटे मोटे काम करके पेट पालता था। पर एक बात उसे अजीब लगती थी, रोज रात को उसे वही सपना आता। काले बादलों के बीच भगवान जगन्नाथ की विशाल आंखें चमकती थी और कोई आवाज कहती, कस्तूरी तू हमारा है, तेरे लिए समय आने वाला है। वह हर सुबह उठकर मंदिर जाता, पर उसको कभी समझ नहीं आता कि यह सपना क्यों आता है। एक दिन मंदिर के मुख्य पुजारी चिंतित हो गए। रथ यात्रा से ठीक एक हफ्ते पहले मंदिर के गर्भगृह में दीपक अपने आप बुझने लगे। संयोग कह दिया गया, पर लगातार 3 दिन हर रात वैसे ही बुझ जाता। पुजारी बोले, यह कोई संकेत है, पर हमें समझ नहीं आ रहा। इसी बीच कस्तूरी को रात को फिर सपना आया। इस बार आवाज साफ थी, कस्तूरी समय आ गया है, तू मंदिर में आ। कस्तूरी आधी रात को मंदिर पहुंचा। दरवाजे बंद होने चाहिए थे, पर मुख्य दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर अंधेरा, सन्नाटा और एक ठंडी हवा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से निकल रही हो। कस्तूरी जैसे ही गर्भगृह के पास पहुंचा, सामने दीपक अपने आप जल उठा। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और मूर्ति की आंखें ऐसा लगा जैसे कस्तूरी को देख रही हो। कस्तूरी डर गया, हे प्रभु क्या मैं पागल हो गया हूँ? तभी एक आवाज गूंजी, कस्तूरी तू ही वह है जिसे हमने चुना है। कस्तूरी कांपते हुए बोला, प्रभु मैं तो एक गरीब बालक हूँ, मुझ में ऐसा क्या है? आवाज आई, तेरे हृदय की पवित्रता वही शक्ति है जो राजाओं में भी नहीं। रथ यात्रा में एक बड़ा संकट आने वाला है, केवल तू ही उसे रोक सकता है। कस्तूरी घबरा गया, पर कैसे प्रभु? मूर्ति की आंखों से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली और कस्तूरी के हृदय को छू गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सुबह जब पुजारी दरवाजा खोलते हैं, कस्तूरी अंदर बेहोश मिलता है। सब उसे चोर समझ लेते हैं। पुजारी क्रोधित, राम नाम ले बेटा, मंदिर में आधी रात को क्यों आया था? कस्तूरी ने सब बताया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। आखिरकार पूजा के प्रमुख पुजारी ने कहा, अगर यह झूठ बोल रहा है तो रथ यात्रा में सबके सामने इसका सच उजागर हो जाएगा। रथ यात्रा वाला दिन आ गया। लाखों की भीड़, ड्रम, शंख, नगाड़े, सबसे पवित्र दृश्य। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को खींचने की तैयारी हो रही थी। पर अचानक आसमान में काले बादल छा गए। आंधी शुरू हो गई, रथ हिलने लगे। एक विशाल पेड़ हवा में टूटकर गिरने वाला था, सीधे भक्तों की भीड़ पर। लोग चिल्लाने लगे, भागो भागो, पर कस्तूरी चिल्लाया, प्रभु ने कहा था संकट आएगा। वह दौड़ा और रथ के पास खड़ा होकर आंखें बंद कर ली। हे प्रभु, अगर आपने मुझे चुना है तो अब मेरी रक्षा कीजिए, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। अचानक एक अजीब चमत्कार हुआ। आंधी रुक गई, पेड़ हवा में ही ठहर गया और धीरे से दूसरी दिशा में गिर गया जहां कोई नहीं था। लाखों लोग स्तब्ध, सब कस्तूरी की तरफ देखने लगे। मुख्य पुजारी रो पड़े, ये बालक झूठ नहीं बोल रहा था, इसे स्वयं जगन्नाथ ने चुना है। भीड़ कस्तूरी के पैरों में झुकने लगी, पर कस्तूरी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कुछ नहीं हूँ, सब भगवान जगन्नाथ का ही कृपा है। उसी क्षण आसमान साफ हो गया। सूरज की एक सुनहरी किरण सीधे कस्तूरी और रथ पर पड़ी। पुजारी बोले, आज से ये बालक मंदिर का सेवक नहीं,
ये जगन्नाथ का पुत्र है, कस्तूरी दास। कस्तूरी को मंदिर में जगह मिल गई। वह रोज रथ की पूजा करता। लाखों तीर्थयात्री उससे आशीर्वाद लेते। कस्तूरी कभी नहीं घमंड करता, बस कहता, जिसे भगवान जगन्नाथ स्पर्श कर दे उसका जीवन ही बदल जाता है। और कहा जाता है, आज भी शिवलिंगा के पास खड़े होने पर कभी कभी एक ठंडी हवा सी चलती है। लोग कहते हैं, ये कस्तूरी दास की आत्मा है जो आज भी भगवान की राह में भक्तों का मार्गदर्शन करती है।